इंटर ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस और एट सेलिंग प्राइस। जब तक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो और जो ट्रांसफर्ड गुड्स है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट वो अगर उसी साल सेल हो गए हैं मार्केट में जिस साल उसने वो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से रिसीव करता है सामान, तो फिर कोई प्रॉब्लम का बात नहीं होता है, बिकॉज वॉट एवर गुड्स इज रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन द सेम ईयर. But the problem arises when the transferor department have transferred the goods and the transferee department could not sell the entire stock in the given period, and वो जो stock है वो closing stock में रह जाता है. So in that situation जो भी profit होता है जो closing stock में, क्योंकि goods जो है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर किया, एंड वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज क्रिएटेड आफ्टर एडिंग प्रॉफिट इनटू कॉस्ट. सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा वैल्यू होता है एट कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट प्राइस इज यूजुअली वही लोअर होता है. सो अगर कॉस्ट प्राइस लोअर होता है और उसमें अगर प्रॉफिट कंटेंट है तो फिर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो तो मिसलीडिंग आएगा. So it is the responsibility of the accountant to remove that profit from the closing stock of respective department. तो जो भी डिपार्टमेंट के पास वो ट्रांसफर्ड गुड्स हैं और उसमें वो ट्रांसफर्ड गुड्स अगर रिटेल प्राइस में ट्रांसफर किए हुए हैं एंड इसका मतलब है कि उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो फिर वो प्रॉफिट को हमें रिमूव करना पड़ेगा और उस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. ठीक है. सो उसका जो जर्नल एंट्री है वो जर्नल एंट्री रहता है आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के लिए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल अकाउंट, और फॉर क्लोजिंग स्टॉक में आपका जनरल पीएल अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट. एक क्वेश्चन हम लोग अभी अच्छा से फटाफट देख लेंगे. ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से बता देगा कि क्या है, किस तरह का हम लोग अकाउंट्स में से ट्रीटमेंट करते हैं. बहुत सिंपल है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बस ध्यान रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना रहता है जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है और कितना परसेंटेज स्टॉक उस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है जिस डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफर किया गया है. स्नो वाइट लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट्स, क्लॉथ एंड रेडीमेड क्लॉथ्स. रेडीमेड क्लॉथ्स आर मेड बाय द फर्म itself out of the cloth supplied by the cloth department at its usual selling price. From the following figures prepare departmental trading account and profit and loss account. ठीक है, साल के लिए हमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है. सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक क्लॉथ डिपार्टमेंट का 3 लाख रुपीज है, रेडीमेड डिपार्टमेंट का आपका 50,000 है. परचेजेस क्लॉथ डिपार्टमेंट का 20 लाख एंड रेडीमेड डिपार्टमेंट का आपका 15,000. सेल्स 22 लाख एंड 4 लाख 50,000. ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट 3 लाख. सो 3 लाख रुपया का क्लॉथ ट्रांसफर किया गया क्लॉथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड डिपार्टमेंट में, और हमें याद रखना है ये यूजुअल सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर हो रहा है. तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस में ये ट्रांसफर हो रहा है जिसे यहाँ पे 3 लाख रुपए में ट्रांसफर किया गया. एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका यहाँ पे रेडीमेड डिपार्टमेंट में 60,000 है और सेलिंग एक्सपेंसेस क्लॉथ और रेडीमेड डिपार्टमेंट दोनों का 20,000 एंड 6,000 रुपीज़ है. क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे रेडीमेड डिपार्टमेंट और क्लॉथ डिपार्टमेंट का दिया हुआ है. क्लॉथ डिपार्टमेंट का है देखिए यहाँ पे 2 लाख और रेडीमेड डिपार्टमेंट का 60,000 रुपीज़. द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग 75% क्लॉथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेस. मतलब क्या है इसका कि जो भी रेडीमेड डिपार्टमेंट में रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में जो भी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसका 75% है आपका क्लॉथ. मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर हुआ रेडीमेड डिपार्टमेंट में और रेडीमेड डिपार्टमेंट के स्टॉक में जो वैल्यू हमें दिख रहा है वो 75% खाली क्लॉथ है और बाकी 25% अदर एक्सपेंसेस है. ठीक है, चलिए. सो यहाँ पे द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्नड ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे दिया हुआ है. तो ड्यूरिंग द ईयर 2011-12, ठीक है, तो पिछले साल में 15% का आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है. तो चलिए हम लोग किस तरह से करेंगे. पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर. ना सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू
ओपनिंग स्टॉक। सो टू ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे क्या है, 3 लाख रुपीज फॉर क्लॉथ डिपार्टमेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपीज फॉर रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, और टोटल आ गया मेरा 3,50,000 ना। उसके बाद हम लोग पहले यहाँ पे जो भी डेटा दिया हुआ है ना उसको पहले हूबहू फटाफट आप लिख लीजिए, वॉट एवर डेटा इज प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन। Purchases 20 lakh and 15,000, just write it, two purchases 20 lakh and 15,000, 20 lakh 15,000, and then sales is given 22 lakh and 4 lakh 50,000, just write it by sales 22 lakh and 4 lakh 50,000, total में 26 lakh 50,000 आ गया हमारा। and now यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम रेडीमेड डिपार्टमेंट टू, सॉरी ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। सो क्लॉथ डिपार्टमेंट यहाँ पे हम लोग सेल्स के नीचे आएंगे, बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। सो ये क्लॉथ डिपार्टमेंट के कॉलम में 3 लाख रुपीज लिखेंगे, एंड अगेन डेबिट साइड में हम लोग क्लॉथ रेडीमेड डिपार्टमेंट में आएंगे, वहां पे लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट 3 लाख रुपीज। ठीक है, टोटल में आ गया 3 लाख रुपीज। देखिए यहाँ पे हमें अभी स्टॉक रिजर्व के बारे में नहीं सोचना है, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा लेजर है जो यूजुअल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,16,000, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है आपका 60,000 रुपीज़, तो ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज़ लिख देंगे क्लॉथ रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिख देंगे अभी यहाँ पे 2,60,000, टोटल आ गया हमारा 2,60,000। वी विल फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। द बैलेंसिंग फिगर इन द क्लॉथ डिपार्टमेंट इज कमिंग एज 4 लाख रुपीज़, and the balancing figure in raw material ready-made cloth department is coming as 85,000 rupees. So if we want to find out what is the correct rate of gross profit percentage, then gross profit percentage निकालने का यहाँ पे तरीका है, क्लॉथ डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं सो हमारा फॉर्मूला रहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट का ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे क्लॉथ डिपार्टमेंट जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रहा है वो भी यूजुअल सेलिंग प्राइस में ही है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का टोटल सेल अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो आएगा 22 लाख एज नॉर्मल सेल टू आउटसाइडर्स, एंड देन 3 लाख टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। सो टोटल 25 लाख आ गया। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 4 लाख आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, सो 4 लाख बाई 25 लाख इंटू 100, सो वी आर गेटिंग 16%। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 16%। सो ये हमारा इस साल का आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है। पिछले साल का मतलब इसके पहले वाले साल का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, इस साल ये 16% आ गया। चलिए अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जस्ट राइट इट सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा बाय द वे ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे 4,85,000 हमारा आ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, नेट प्रॉफिट भी हमारा आ गया। चलिए अभी हमारा काम है कि हमारा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट करना है। देखिए सबसे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट का यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो आप हमको अच्छा से देखना है कि जो ओपनिंग स्टॉक है, ये मैंने एक वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया है, देखिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इन क्लॉथ डिपार्टमेंट। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ओपनिंग स्टॉक का 15% है। क्यों 15% है? क्योंकि ये पिछले साल का है, राइट। 2011-12 में द कंपनी वाज फॉलोइंग 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट परसेंटेज, एंड इन दिस ईयर वी हैव फाउंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज व्हिच इज 4 लाख बाय 25 लाख इनटू 100 व्हिच इज कमिंग एज 16%। ठीक है, सो वो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग अप्लाई करेंगे। वी नो दैट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसमें टोटल स्टॉक में 75% जो है वो क्लॉथ है और बाकी 25% जो है वो अदर एक्सपेंसेस हैं। सो हमारा जो अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा या फिर जो अनअर्नड प्रॉफिट है वो खाली 75% स्टॉक में निकलेगा, 25% में नहीं, क्योंकि 25% तो एक्सपेंसेस है। सो जो स्टॉक है उसमें हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। सो हम लोग ओपनिंग स्टॉक देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक इन रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट इज 50,000 रुपीज। ठीक है, सो 50,000 का 75% अगर हम लोग करते हैं तो वी आर गेटिंग 37,500, एंड इन दिस 37,500 how much profit is included? 15%. So 37,500 into 15%, if we find out, we are getting 5,625. ठीक है, सो हम लोग ये अनरियलाइज प्रॉफिट को, इस अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, 5,625 लिख सकते हैं। और एक ऑल्टरनेट तरीका है वो मैं अभी बताता हूं। और दूसरा, अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में देखिए हमारा रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का स्टॉक जो है वो है
60,000 रुपीज़। 60,000 का 75% हो गया क्लॉथ का ट्रांसफर्ड गुड्स या फिर स्टॉक, एक्चुअल कपड़ा कितना है। सो 75% ऑफ 60,000 इज कमिंग टू 45,000। 45,000 में अब कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? वी फाउंड आउट दैट इन द क्लोजिंग स्टॉक 16% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड। कैसे? क्योंकि करंट ईयर में जो कंपनी है वो 16% का प्रॉफिट फॉलो कर रही है, ठीक है। सो 16% हो गया। सो 45,000 में 16% इज कमिंग टू 7,200। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम लोग डेबिट साइड में टू अनरियलाइज प्रॉफिट जो है, एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, हम लोग लिख सकते हैं 7,200 रुपया। या फिर एक और तरीका है, देखिए मैंने क्या कहा, ओपनिंग स्टॉक में जो भी हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट था, वी कुड हैव ट्रांसफर्ड इट डायरेक्टली टू द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट बाय अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट, जो है 5,625 रुपये, 5,625 आ रहा है। या फिर एंड क्लोजिंग स्टॉक में 7,200 आ रहा है, तो वो क्रिस क्रॉस वो क्लोजिंग स्टॉक का वहां से क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में आएगा टू अनरियलाइज प्रॉफिट 7,200। या फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7,200 को जो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट फिगर है उससे 5,625 को माइनस कर देंगे एंड वी आर गेटिंग 1,575। ये भी एक तरीका है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व बोल के हमारा टोटल कॉलम में 1,575। एक जनरल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो जनरल एक्सपेंसेस भी हमारा टोटल कॉलम में आ जाएगा 1,10,000 रुपीज। चलिए, तो हमारा अब नेट प्रॉफिट आ गया 4,59,000 से हम लोग ये 1,10,000 और 1,575 माइनस करेंगे, वी आर गेटिंग नेट प्रॉफिट एज 3,47,425। ठीक है। सो हम लोगों का क्या तरीका था, ओपनिंग स्टॉक का जो भी स्टॉक रिजर्व है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाय स्टॉक रिजर्व बोल के 5,625, वो एक तरीका है। क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है या जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व बोल के 7,200। और व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग ये स्टॉक रिजर्व डेबिट और स्टॉक रिजर्व क्रेडिट को हम लोग बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। सो 7,200 माइनस 5,625 टू स्टॉक रिजर्व हम लोग लिख सकते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट।